Good morning, everyone. Welcome back in our new chapter with our new chapter, chapter number 11. Don't be afraid. This is a poem, and the poem Don't Be Afraid of the Darkness is a short poem of 8 lines where the poet tells a little child not to be afraid of the dark and suggests way to overcome it. Before reading this poem, just focus on page number 53. Turn on the page number 53 and look at the PAP 11.1. Now here you can see, read the words in the bubbles, color the bubbles that have things you have scared of in red. यहाँ पे देखिए बबल्स बने हुए हैं, बबल्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन बबल्स में से आपको उन बबल्स पर कलर करना है जिनसे आप डरते हो, यू आर स्कैर्ड ऑफ, जिससे आपको डर लगता है. लुक इट, फर्स्ट बबल इज़ रैट, देन स्ट्रेंजर्स. आपको अगर रैट्स यानी माउस चूहों से डर लगता है तो आप इस पर कलर करेंगे. स्ट्रेंजर्स अजनबियों से, हाइट्स ऊंचाई से, घोस्ट यानी भूत प्रेत से, कॉकरोचेस water, darkness and lizards. Color the bubbles that have things you are scared of in red. And which color you have to use? The red color. आपको red color से इन पे कलर करना है जिनसे आपको डर लगता है. ओके. Then list some other fears you may have. और इनके अलावा आप अगर कुछ और fears हैं जिनसे आप डरते हैं, आपको उनकी यहाँ पे लिस्ट बनानी है. In the given space, जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है जो भी आप जिससे भी आप डरते हैं. ओके, तो क्लियर इन अ पेप 11.1 on the page number 53. Here we have an activity there. Read the words in the bubbles and then color the bubbles that have things you are scared of in red. Color which color? In red. Okay, and then list some other fears you may have. ओके इसके अलावा अगर इनके अलावा आपको कुछ और भी आपके डर हैं जिनसे आप डरते हैं तो उनकी आपको लिस्ट बनानी है इन द गिवन स्पेस. ओके, नाउ लेट्स अस नाउ रीड अ पोएम अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क. दिस इज अ पोएम इज़ ऑल अबाउट अ बॉय डेट वॉज अफ्रेड. वो अफ्रेड है डार्कनेस से. जो बच्चा है वो क्या है, डार्कनेस से डरता है. ठीक है, अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड एट द डार्क, जो कि काय से डरता है, अंधेरे से डरता है. ओल्ड पोएम इज टॉक अबाउट द अ चाइल्ड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस एंड सजेस्ट वे टू ओवरकम. और हमारी पोएम है, हमें इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें नहीं डरना चाहिए, हमें क्यों नहीं डरना चाहिए डार्कनेस से, और बता रहा है, हमें सजेशंस दे रहा है पोइट. नाउ पोएम स्टार्ट विथ डोंट बी अफ्रेड ऑफ. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun may be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the nights, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it must seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. Now here is a child who is afraid of the dark and the poet says that don't be afraid of the dark. Poet क्या कहता है उस little one से, उस child से, little one means child से, कि don't be afraid of the dark, कि dark से अंधेरे, dark means अंधेरे से मत डरो. द अर्थ मस्ट रेस्ट, जो अर्थ होती है उसको भी क्या है, रेस्ट, उसके लिए भी मस्ट है, वो भी रेस्ट करती है. वैन द डे इज़ डन, जब पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है, पूरा दिन हमारा हो जाता है, उसके बाद हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है, रेस्ट करती है. द पोइट मीन्स दैट द अर्थ मस्ट टेक रेस्ट as the sun shines too harsh upon the earth, and when it rests everyone can sleep peacefully. The sun may be harsh,
बट मूनलाइट नेवर। क्या कहेंगे सन जो है वो भी क्या होता है, सन हार्श हो सकता है, सन जो है वो क्रूअल हो सकता है। कैसे हो सकता है सन क्रूअल, क्योंकि जो उसकी रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं तो उससे वो हार्श हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, बट मूनलाइट नेवर। लेकिन जो चांदनी रात है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है, वो हार्श नहीं हो सकती, कभी भी क्रूअल नहीं हो सकती है। सो जब डार्कनेस कब आती है, जब सन चला जाता है, जब डे ओवर हो जाता है, उसके बाद जब मून निकलता है। तो जब अंधेरे में जब मून निकलता है तो वो नाइट कैसे क्रूअल हो सकती है, क्योंकि मून जो है वो कभी भी क्रूअल नहीं होता। तो व्हाट द पोएट सेज दैट द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मे बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। It means the poet says that the earth must take rest as the sun shines too harsh upon the earth, and when it rests everyone can sleep पीसफुली। ओके, अंडरस्टूड दिस। एज द पॉइंट सेज दैट कि जब सन जो है दिन भर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, उसकी रेज जो होती हैं बहुत तेज़ होती हैं, तो लोग क्या है आराम नहीं कर पाते उस सारा दिन। तो जैसे ही सूरज छुप जाता है, जैसे सनसेट हो जाता है, वैसे क्या होता है जो पीपल है वहाँ के, वो भी जो सन है वो भी रेस्ट के लिए चला जाता है। और जो पीपल हैं वो भी क्या करते हैं, जब अर्थ सन चला जाता है, जो अर्थ है वहाँ पे भी सब लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। और उसके जाने के बाद क्या करते हैं, एक गहरी नींद में स्लीप करते हैं, सो जाते हैं। ठीक है। एंड दो द स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड फॉर एवर, और वो सभी तारे हमेशा शाइन करते रहते हैं फॉर एवर एवर। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, नाइट के फ्रेंड्स बनो। देयर इज़ नथिंग टू फियर, नाइट में कुछ भी डरावना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नाइट में डरते हैं क्योंकि नाइट में अंधेरा हो जाता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, बी फ्रेंड्स विद द नाइट, नाइट के फ्रेंड्स बनो। देयर इज़ नथिंग टू फियर, यहाँ पे डरने जैसा कुछ भी नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, अपने विचारों को, अपनी सोच को ट्रैवल करने दो फ्रेंड्स तक। कौन से फ्रेंड्स, जो नाइट फ्रेंड्स हैं, मून है, स्टार्स है, फार एंड नियर। बाय डे इट मस्ट सीम डेट आर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, बाय द डे जब पूरा दिन होता है, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, तो इट मस्ट सीम ऐसा लगता है डेट आर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, कि हमारी जो ट्रबल्स हैं वो कभी भी नहीं रुकेगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ सीज, सीज मतलब होता है एंड होना, ख़त्म होना, रुकना। क्या बोल रहे हैं, यस। तो व्हाट द पोइट सेज दैट, पोइट कह रहा है बाय द डे इट मस्ट सीम दैट आर ट्रबल वॉन्ट सीज। हमें जब हम दिन भर में, जब हम पूरे दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ड्यूरिंग द डे है हमारी जितनी भी ट्रबल्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। द वर्ल्ड इज़ एट पीस एट नाइट, late at night the world is at peace, and the world is at peace at night because during the day we feel that our troubles never end। हम पूरे दिन भर के दौरान हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। बट जैसे ही नाइट आती है, जैसे ही रात होती है, वैसे हम सब क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि अब पूरी जो वर्ल्ड है वो काय में चला गया है, पीस में चला गया है, शांति हो गई है, और सब लोग आराम से अपनी अपनी पीसफुली स्लीप, everyone can sleep peacefully। The idea of being friends with the night and letting our thoughts travel to friends far and near help us to overcome the fear of darkness। Okay, according to the poet, who helps? According to the poet, the idea of being friends with the night and letting our thoughts travel to friends far and near help us overcome the fear of darkness। Okay, so poet says that don't be feared, don't be afraid of darkness, because the darkness is our friend, because moonlight is never be harsh like a sun. Sun may be harsh but moonlight never may be harsh। And be friends with the night, there is nothing to fear, just let your thoughts travel to friends far and near। By day it must seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace। Okay, so that what the poet says, that all the poem is talking about a child who was afraid of darkness, and the poet says that the earth must take rest as the sun shines too harsh upon the earth, and when it rests everyone can sleep peacefully। Some children are afraid of darkness because there is no light,
at night and they are not sure what might happen. उनको नहीं पता होता है, रात होती है, रात हो जाती है तो पूरी तरफ अंधेरा हो जाता है, तो बच्चे जो हैं वो डरते हैं अंधेरे से, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती है. दे आर नॉट श्योर व्हाट माइट हैपन, क्या बाहर के क्या होने वाला है. दैट्स वाई दे आर अफ्रेड ऑफ नाइट. And the word is at peace at night because during the day we feel that our troubles never end. बट जैसे ही रात होती है सबको ऐसा लगता है अब रात हो गई है, दिन ख़त्म हो गया है, सब चारों तरफ जो है पीसफुल एरियाज़ होते हैं, सब जगह शांति हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम सब सो जाते हैं. एवरीबडी कैन स्लीप peacefully. And in the night, in the whole day, all are feel trouble and busy in their works, but at the night all are free and wanted to sleep peacefully. Okay, that's the poem is all about the darkness. पोइट कहना चाहता है, पोइट सजेशन दे रहा है बच्चों को कि प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस क्या है, डार्कनेस कोई डरावनी नहीं है, बल्कि डार्कनेस हमारे लिए क्या लेकर आई है, पीस लेकर आई है, जहाँ हम we can sleep peacefully. I hope you all understood this poem. If you have any problem about this poem, you can ask me in our online classes. And here you can see in a green strip we have the two difficult words, harsh and seize. Harsh means cruel and seize means end. Okay, revise it and recite the poem carefully like the way I do. Just listen carefully again. All the poem has to be recited. Don't Be Afraid of Dark is a poem is written by Ruskin Bond, the very popular poet of Ruskin Bond. Ruskin Bond कौन है राइटर इस पोएम का, Ruskin Bond. And this is all poem is about a child who is afraid of the dark. Here the poet give suggestions to the child, don't be afraid of the dark. So recite the poem. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun may be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it must seem that our troubles won't cease, but at night the world is at peace. Okay, hope you all are understood this. If you have any problem, you will ask me in our next class, in our online class. Then till then, take care and revise it. Take care. Bye.